आप सुनना है, सुनेंगे तो सुनेंगे तो आप लोग पीछे, यहाँ तो इधर चेयर खाली है, कहाँ सुनने चाहते हैं? सुनेंगे तो चेयर खाली है तो आप बोलते हैं हाँ सुनेंगे। तो कम से कम कुछ जैसे जानते हैं आप, ये मेरा ही है 10 मिनट से 15 मिनट इंशाअल्लाह वाला से। जा बच्चे सब खाना है, खा लो, जा खा ले, जा आ जाइए, इधर चेयर खाली है, बार बार बोल रहे हैं उधर वाले, कोई बात नहीं है, मत आइए, छोड़िए। बस ये रखा था। एक बार दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शबीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु सलातम सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप हाथ उठा करके सुभान अल्लाह, आप खड़े होकर के सुभान अल्लाह, सोए सुभान अल्लाह, बैठे सुभान अल्लाह। इतना मैं बताऊँगा कि सुभान अल्लाह कहने से सवाब मिलता है। अगर आपको सुभान अल्लाह का अगर सवाब का ये दरकार है तो आप खुद कहेंगे, और नहीं है तो आप मत कहिए। नेकी चाहिए तो आप खुद बोलेंगे, और अगर नहीं चाहिए तो चुपचाप रहिए। आपके पास बहुत नेकी है तो क्यों बोलेंगे? ओवर नेकी कमा के क्या करें? बहुत ज्यादा है ना, दिन भर तो हम लोग कमाते रहते हैं, देखते हैं कि 10-12 आदमी बैठ करके एक जगह क्या कमाते हैं? क्या कमाते? जेब से खर्चा कर करके क्या कमाते हैं? तो इधर मैं नहीं, आपको एक बात मैं बताऊं, उसके बाद आपकी नींद को मैं खोलना चाहता हूं। तकरीर होने के बाद आदमी अक्सर व बेशतर आदमी सोने लगता है। नात के वक्त आदमी की आँख खुलती है, तकरीर जैसे ही सुनने का वक्त आता है हाँ मतलब सोने लगता, हाँ करने लगता, जमाही आने लगती है। जैसे आज प्रोग्राम, वैसे ही एक आदमी प्रोग्राम किया था, उसने कमेटी वालों से डेग लेकर के आया। डेग लाने के बाद अब वो आदमी डेग कमेटी में यानी पहुंचाना भूल गया। अब भूल गया तो फिर उन लोगों को भी दरकार नहीं है। चलो जब कहीं प्रोग्राम होगा या कहीं और कुछ आएगा उसके बाद फिर खोजा जाएगा। जैसे हम लोग का मौजूद था, ये तो खोजते कुछ हो या ना हो, ये तो छोड़ेंगे। आज नहीं पहुंचाए, 2 दिन के बाद पहुंचना होगा, नहीं तो आपके घर पहुंच जाए। जो बात है क्लियर है। उसके बाद वो आदमी भूल गया। 2-4 महीने के बाद कमेटी वाले आए कि कहा दूसरा प्रोग्राम आ गया, कहा कि आप देख नहीं पहुंचाए, कहा कि हम लोग भूल गए थे, पहुंचा देंगे। मुख्तसर बता रहा हूँ, कहा कि हम लोग भूल गए, कहा ठीक है, कहा कि आप लोग जाइए, हम पहुंचा करके अभी पहुंचा देते। तो घर वालों ने क्या किया, गलती से उस डेग के अंदर एक डेगची को डाल दिया और ढक्कन खोला नहीं, डेग का ढक्कन खोला नहीं और पहुंचा दिया। पहुंचा देने के बाद अब जब वहां पे ढक्कन खोला तो डेग के साथ देखा एक डेगची भी है, एक डेगची भी है। किसी ने कहा कि उसको वापस कर दो डेगची, किसी ने कहा कि वापस कर दो उसकी डेगची है, वापस कर दो, किसी ने कहा ना। 3 महीना उसने रखा तो डेग ने बच्चा दे दिया। डेग ने बच्चा दे दिया है, नहीं वापस करना है। बहुत तरह का मुख्तसर कहा कि हमको वापस करना ही नहीं, वापस नहीं किया। वो आदमी जिसने प्रोग्राम कराया, मिलाद कराया, उसे पता चला कि डेग के साथ डेगची भी चली गई है। अब वो देने के लिए तैयार नहीं है। अब उसने एक प्रोग्राम और करवा लिया और फिर डेग लेकर के आया। अब उस वक्त वो आदमी भूला था, अब वो जानबूझ करके भी पहुंचा नहीं रहा। और वो लोग भी जान रहे हैं कि चलो उसके घर जाने से डेग बच्चा देती है, वहां बच्चा मिलता, वो लोग भी जान करके नहीं ला रहे हैं और ये जान करके भी पहुंचा नहीं रहे। आप 2-4 महीने के बाद कहीं और एक मिलाद शरीफ का प्रोग्राम रखा, आप कहा कि आपने डेग पहुंचाया नहीं। कहा कि बड़ी अफसोस के साथ आपको खबर देना भूल गया। कहा क्या हुआ? कहा कि आपको बड़ी अफसोस के साथ खबर देना भूल गया। कहा क्या हुआ? कहा कि आपके डेग का इंतकाल हो गया। कहा क्यों? कहा कहीं डेग मरती है
अच्छा, डेग अगर बच्चा दे सकती है तो मर नहीं सकती, जो अगर बच्चा दे तो वो मरे नहीं। आ रहा है तो हम लोगों के साथ वैसी होता है, आए तो कहीं से भी आए, देखना नहीं है अगर हराम के पैसे अगर गिने, देखना नहीं है सिर्फ नोट देखना, ये 500 का है या 200 का है, 1000 2000 तो बन गया, खत्म हो गया, बाय बाय टाटा, अब वो खत्म हो गया। आता है तो देखना नहीं है कहां से आ रहा है, लेकिन जब घरों में मुसीबतों का पहाड़ अगर टूटे तब मौलाना इमाम के पास जाता है, मौलाना साहब कोई नुस्खा बता दीजिए, कोई ताबीज दे दीजिए, क्या हुआ मेरे घर में मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है, कोई ये बीमार पड़ रहा है, कोई ये बीमार पड़ रहा है, माल निकल जा रहा है, डॉक्टर से परेशान हो, केस में परेशान हो, हर चीज में परेशान हो, लेकिन ये लोगों जब परेशानी आप ला रहे थे उससे पहले अपने दरवाजे बंद कर देते तो वह परेशानी आपके घर में घुसती नहीं, आपने घुसाया है तो वह परेशानी बड़ी परेशानी बन करके निकलेगी। इसलिए तैयार रहो, अगर कोई फुंसी हो, कोई फोड़ा हो, शुरू में अगर आपने इलाज करा लिया तो ठीक नहीं ठीक है, और हो सकता आपने इलाज नहीं कराया तो वो कहीं कैंसर का शक्ल ना ले ले तो लाखों की प्रॉपर्टी आपको बेचना होगा, जायदाद को आपको दाव में लगाना होगा, खेतों खलियान को बेचना होगा, आप दुकान मकान को बेचना होगा। इसलिए जान जा रही है, तड़प रहा है, सामने तड़प रहा है, आपसे देखा नहीं जा सकता, आपसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, लेकिन ये मुसलमानों बताओ कौन ऐसा है देखने के लिए। लेकिन आपको मैं पैगाम दे रहा हूँ, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद मौलाए अली सैयदना अली के मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आए और चले और चल करके देखे जहाँ गुर्बत ने घर बना लिया हो, गुर्बत ने डेरा डाल लिया हो, गुर्बत ने खेमा को नस्ब कर लिया हो, लेकिन कोई फिक्र नहीं है। सैयदा फातिमा ज़हरा के घर में रसूल का दामाद हो, रसूल की बेटी हो, अल्लाह अकबर, उसके घरों में गुर्बत ने डेरा डाल लिया, लेकिन कुछ नहीं है, गुर्बत का सामना कर रहे थे। एक मुख्तसर बता रहा हूँ, एक वाक़या है सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के गुर्बत का आलम ये है, फ़क़ा का आलम ये है, फ़क़ा का आलम ये है, नमाज के लिए अगर खड़ी होती है तो भूख के आलम ये है कि नमाज के हालत में वो बेगशी खा करके गिर जाती है, यानी बेहोश हो जाती है, जब होश आता है फिर नमाज के लिए खड़ी होती है। अली के मुर्तज़ा देख रहे थे, एक जवान एक नौजवान हो जब अपनी भूख अपनी बीबी को भूखे प्यासे अगर देख रहे हो तो कैसे लगेगा बता दो मुसलमानों। अली के मुर्तज़ा से रहा नहीं जाता है, अली के मुर्तज़ा फरमाते हैं, ए सैयदा बता, ए रसूल की बेटी बता, ए मेरे शरीक हयात बता, आखिर मामला क्या है, आखिर मामला क्या है, बता तू चाहती क्या है। लेकिन अली के मुर्तज़ा के पास कुछ भी नहीं है। हमसे भी, हम पर भी थोड़ा सा तरस है, कम खत्म हो गया, काम खत्म हो गया, इको खत्म कर दिए, खाली थोड़ा सा हमको दे दिए। हम भी बोलते हैं और इतनी तेजी के साथ बोलते हैं ना, शायद कोई बोल बहुत, इसलिए टाइम वही है और हमको पूरा करना है। 20 वाला भी नहीं, 10 का भी नहीं, 5 ओवर का क्या सुबह बंद होने के बाद आया तो लगता है बंद होने के बाद आता है तो हम बंद ही रखेंगे, और वो भी डबल सेंचुरी। कुछ समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। इसलिए आपको आना है, दिन रात हम ही को देखेंगे। आज ही इन लोगों से दुआ ले लीजिए, कल दुआ देने वाला नहीं। मेरी ही बात सहीगा, जो बात है क्लियर है, कट क्लियर, जो बात है कट क्लियर। कल ही मेरे पास भी फातिहा कराएंगे, मेरे ही पास आएंगे, इसलिए उधर नहीं। तो अली मुर्तज़ा फरमाते अब करे तो क्या। सैयदा फातिमा फरमाती है, मेरे शोहरे नामदार, मेरी एक चादर है, फटी पुरानी चादर है, इसे लेकर के बाजार में बेच दो, और बाजार से जब कुछ पैसे मिल जाए
मुर्तजा अपनी बीबी की चादर लेकर के चले और वो चादर भी नई नहीं है, 72 की पैबंद लगी हुई चादर है। अली ये मुर्तजा बाजार पहुंचने के बाद किसी से सौदा किया, कहा ये चादर है ले लो, मैं बेचने के लिए आया हूं। दुकानदार ने कहा, लेने वालों ने कहा ये भी मुझे पता है और लग रहा है ये चादर से पता चल रहा है ये रसूल की बेटी सैयदा फातिमा की चादर है। सैयदा फातिमा की खुशबू की महक आ रही है। अली के मुर्तजा चादर को बेचते 6 दिनार मिलता है। कुछ सामान को खरीदते थे, रोटी या चावल खरीदते थे, मकान की जानिब चले थे, मकान की जानिब चले थे। अपनी बीबी के लिए रोटी या चावल लेकर के जाओ। मेरी बीबी न जाने कितने दिन से फाका कर रही है, कितनी दिन से भूखे बर्दाश्त कर रही है। अली के मुर्तजा घर के जानिब चल रहे थे, रास्ते में एक फकीर मिला और फरमाया अली कुछ अल्लाह के नाम पे दे दो, कुछ अल्लाह के नाम पे दे दो। अली के मुर्तजा ठहर जाते, अली के मुर्तजा ठहरते, या अल्लाह अगर मैं इसे दे दिया तो फातिमा को क्या खिलाऊंगा, रसूल की बेटी को क्या खिलाऊंगा, अपनी बीबी को क्या मैं जवाब दूंगा। मैं तो चादर भी बेच कर क्या गया, मैं जवाब क्या दूंगा। फिर अली फरमाते अगर ये अल्लाह से, अल्लाह वालों के अल्लाह के नाम पे सवाल किया, अगर मैं इसे ना दिया तो अगर ये कल अल्लाह के सामने शिकायत कर दे कि परवरदिगार अली से मैंने कहा था, तेरा नाम लेकर के मैंने मांगा था, अली ने मुझे दिया नहीं। अली ने कहा मैं अपनी बीबी को मनवा लूंगा, लेकिन खुदा को कैसे मनवाऊंगा। उस फकीर को दिया और घर की जानिब चल पड़ो। अली चले दिल में सोच रहे या अल्लाह बीबी को जवाब दूं तो क्या जवाब दूं, मेरी बीबी पूछे तो क्या कहूं। इतने में अली के मुर्तजा क्या देखते थे, एक आने वाला इंसान, एक ऊंट लेकर कोई इंसान आ रहा है, बड़ा खूबसूरत इंसान है, बड़ा हुस्न का मालिक है, बड़ा खूबसूरत ऊंट भी लेकर के आ रहा है। अली से फरमाया अली ये ऊंट खरीदोगे। अली ने कहा या अल्लाह मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं, चूल्हा जलाने के लिए कुछ भी नहीं है, पानी पे एक आना भूख मिटाने के लिए एक दाना भी नहीं, ऊंट खरीदने की बात कर रहे हैं। अली फरमाते नाना लेकर के चला जा। आने वाला ने कहा अली ये ऊंट मैं तुझे उधार में दे रहा हूँ, ऊंट बेच करके मुझे पैसा दे देना। आप खुद तो बोले मैं जान दे दूंगा, आप अभी सुन रहे थे नबी के जान नाम पे जान दे दे, तो हाँ आपके लिए जान दे दे, नबी के नाम पे जान दे देंगे तो हम आपके लिए जान दे देंगे। कुछ बोलना हो और बोलने के साथ साथ मेरे पास आना होगा। कहाँ है वो जब अब तक मुलाकात नहीं की, नाम लेकर के बोलो। जो बात है क्लियर, यही 11वीं पानी में 3-4 दिन खत्म हो गया। अरे टाइम भी ज्यादा पानी में भी खत्म हो गया। बस यही आप वाकया को मैं खत्म कर बोलूं और खत्म कर दूं। आ जाइए जनाब, आ रहे हैं सुभान अल्लाह, जनाब हाफिजुद्दीन साहब है सुभान अल्लाह। आइए ऐसे आइएगा, अगर मैं आपका नाम लेते रहूंगा तो मेरी तकरीर का टाइम बढ़ता चला जाए, इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ। आप आते रहिए, मुसाफा करते रहिए, मेरा भी काम बनते रहेगा, आपका भी काम बनेगा। आप जो बोलिएगा हम छोड़ेंगे नहीं, इसलिए आप जो भी बोलिएगा हम बोलेंगे इंशाअल्लाह। तो अली के मुर्तजा ने फरमाया, कहा कि आने वाला इंसान ने कहा आप इसे ऊंट को उधार में ले लीजिए, बेच करके चुका देना। अली लेते हैं और लेने के बाद कहा कितना दाम रखे, कहा कि 60 दिनार। कितना कहा 60 दिनार, मुख्तसर का 60 दिनार। अब अली के मुर्तजा अब ऊंट के मालिक हो गए, अब ऊंट के मालिक हो गए। हो जाने के बाद ऊंट के लगाम पकड़ के घर की जानिब निकल पड़े। एक आने वालों ने पूछा अली ये ऊंट बेचोगे? बोलिए बोलिए, का ऊंट वो बेचोगे? अली फरमाते या अल्लाह मैं कितने का हो, लेकिन वही लेने वालों ने कहा अली मैं तुझे 120 रुपए दिनार दूंगा। अली फरमाते 60 में मैंने लिया, अब 60 का फायदा हो रहा है, 60 वापस कर दूंगा, अब 60
अली फरमाते ले लो, अब ले लीजिए। लेने के बाद अली अब जिसे उधार लिया था उसी के तलाश में निकल पड़े। अली फरमाते 40 दिन 60 दिनार दे दे करके आऊंगा, लेकिन पूरे बाजार को तलाश किया, कहीं मिला नहीं। अल-मुख्तसर अली अपने घर वापस आ गए। सैयदा फातिमा से फरमाया, फातिमा गजब हो गया है। कहा क्या हो गया? कहा इस तरह का मामला है, इस तरह का मामला तफसीर में ना जाओ। कहा इस तरह का मामला है, जब बड़ी खुशी खुशी बातें हो रही है, कौनैन के ताजदार, नबियों का सरदार, आखिरी पैगंबर रसूल करम हजरत अब्दुल्लाह का नूरे नजर, हजरत आमिना का लख्त जिगर दरवाजे में दस्तक देते थे। अली फरमाते कौन? आवाज देते फातिमा चला जाओ। फातिमा फरमाती मेरे शोहर नामदार, मेरे सर में चादर नहीं है, चादर को तू बेच करके आ गए। दरवाजा खोल, दरवाजा खोला गया। अब देखा कि नबियों का ताजदार है, नबियों का ताजदार है, मालिक के कौनैन है, मालिक के मुख्तार है। अली फरमाते या रसूलल्लाह अलैहि सलाम, आपका आना खुशामदीद। आने के आने बैठ गए, मुख्तसर बैठ गए। मेरे नबी फरमाते अली इतनी खुशी की लहर दौड़ गई है, इतनी खुशी की लहर है, इतनी चहल पहल, मामला क्या है? मेरे नबी फरमा रहे हैं। अली फरमाते या रसूलल्लाह अलैहि सलाम, मामला कुछ यूं हुआ। अब मेरे रसूल फरमाते अली अगर तू वाकया बताओगे तो कुछ छोड़ दोगे, कुछ बताओगे, मैं बताऊंगा पूरे तफसीर के साथ। अगर मैं बताऊं, अली फरमाते या रसूलल्लाह अलैहि सलाम मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं बताऊंगा। मेरे नबी फरमाते अली बता। अली बताने लगे मुख्तसर, या रसूलल्लाह मैं चादर लेकर के गया बाजार, दुकान में बेचा, 6 दिनार मिला। मिलने के बाद उसमें रोटी चावल खरीद के आया। एक फकीर ने अल्लाह की राह में अल्लाह के नाम पे सवाल किया, मैंने दे दिया। एक आने वाला अजनबी शख्स बड़ा खूबसूरत एक घोड़े के लगाम पकड़ कर के आ रहे हैं और मुझको दे गए। का कौन? का या रसूलल्लाह मुझे पता नहीं। मेरे नबी फरमाते इसलिए मैंने कहा था कुछ तुम बताओगे, कुछ छोड़ोगे। मेरे रसूल फरमाते अली जो घोड़े के लगाम या ऊंट के लगाम पकड़ के आने वाला कोई और नहीं था, आने वाला जिब्राइल था जो तुझे दे करके चला गया। 60 दिनार में दे करके चला गया। बेचा था तूने अल्लाह की राह में कितने दिया? 6 दिनार दिया। अल्लाह फरमाता एक मेरे राह में देने वाला कम से कम उसके बदले में 10 मिलता है, तो तूने 6 दिया, 60 मिल गया। अब आने वाला तुझसे जो घोड़ा या ऊंट को खरीदा, कोई खरीदने वाला कोई और नहीं था, वो मिकाईल अलैहिस्सलाम थे जो तुझसे खरीद के चला गया। अब जिब्राइल कहाँ मिलेगा? वो भी दिनार बच गए, ये भी दिनार बच गए, अब डबल हो गया। अब मेरे रसूल फरमाते अल्लाह अकबर, अली से तब फरमाया अली जो वाकया हो रहा है तुम्हारे नजर से छुपा है, लेकिन मेरे नजर से कुछ नहीं छुप सकता है, मेरे नजर से कुछ नहीं छुप सकता है। इसलिए मेरे नजर से जब खुदा नहीं छुपा तो कायनात में कोई चीज भी नहीं छुप सकती है। तो ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा कहा जाए। अल्लाह ने ये ताकत अता फरमाई। बहुत अच्छे शायर, इसलिए टाइम भी बहुत तेजी के साथ होता है। आप लोग को लगता है कि कब खत्म करेंगे कब, लेकिन हम लोगों को लगता है इतना जल्दी टाइम पार हो गया, इतना पार हो गया। इसलिए अब मैं ज्यादा नहीं, अब इसी वाकया के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। शायर इस्लाम जनाबे गुलाम मोहम्मद फैजी, आप उनकी आवाज सुने।